जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा वर्णिका के बारे में। हम इसके बारे में, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया, आपका कल एग्जाम है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बहुत ही बनाया। इसका जितना भी आपका इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा वर्णिका में, हमने उसमें सारे को कंप्लीट किया और इसके लेखक को इसमें हमने हटा दिया। लेखक बहुत ही उसको अलग से और एक जगह करके याद करना बेटर रहता। आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और आप वीडियो को देखिए। आप उसको 4 मिनट का वीडियो है, ये भी आपका लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का ही वीडियो होगा, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। इसके बाद इसको पहले आप पूरा देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छोड़ेगा, यानी 5 नंबर लगभग आपके इससे क्या हो जाएगा, ठीक से। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मगम्मा का बहू का क्या नाम था, नजम्मा। मगम्मा का बहू क्या नाम था, नजम्मा। अमराई का कुआं कहाँ था, याद रखिए रास्ते में। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, मगम्मा को अपने बहू के साथ क्या था, विवाद था। रंगप्पा कौन था, एक जुआरी था, नशेरी गंजेरी था। अबलूर के पास किसी गांव में रहने वाली कौन थी, मतलब अबलूर के पास किसी गांव में रखे मतलब कौन रहती थी, मगम्मा रहते थे। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रहे थे, अपने पोते के लिए ले जा रहे थे, याद रखिएगा। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बहू थी। नजम्मा मगम्मा की क्या थी, बहू थी। क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, ये किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था। रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था। क्या देखिए अला, देखिए लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, अच्युत था। लक्ष्मण कहाँ को नौकरी करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। कौन हल्ला करके बाढ़ के सबको सचेत कर रहा था, कौन कर रहा था, हल्ला उल्ला करके कह रहा था बाढ़ आएगा बाढ़ आएगा, आ रहा है, सचेत कर। याद देखिए चंद्रा, शंकर, मकरा, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से सभी हो जाएगा, समझ गया। स्वेच्छा सेवक दल, इसको याद रखिए, गठन किसने किया था, गुणनिधि का था। गुणनिधि इसमें गुण मान लीजिए ज्यादा था, क्यों गुण इसके पास था। बारी बारी से यानी कि एक एक करके कौन लड़के गांव के लड़के किस चीज की निगरानी करे, मतलब बारी बारी से गांव का जो लड़का था किस चीज का निगरानी करे, दलई बांध के, क्योंकि वही क्या किया था, इस कहानी में टूटने वाला था। लक्ष्मी का पति कौन था, लक्ष्मी का पति याद रखिए लक्ष्मण था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के बांध के नीचे घर था, और किनका, लक्ष्मी का घर था। डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो याद रखिए टीले के 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चे को बेटे को सुलाकर कहाँ चले गए थे, तो गुहाल में चले गए थे। और इसके लक्ष्मी के टोटल मिला के 4 बच्चे थे, 2 लड़की 2 लड़के। कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, याद रखिएगा महाराज आयाती केसरी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू। याद रखिएगा मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी, 3, टोटल मिला के 4 थी। याद रखिए जन्म से ही कौन पागल थी, मंगू पागल थी। कौन सा महीना, याद रखिएगा माँ जी का आशा भरा महीना था। इंपॉर्टेंट अगहन, क्योंकि एक बाबा जी बोले थे कि अगहन में क्या करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ, बल्कि उसकी माँ भी क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, छुटकारा पाती थी, क्योंकि वो जन्म से ही क्या थी, पागल थी, इसलिए वो चाहती थी कि छुटकारा उसे मिल जाए। मंगू कब से पागल थी, जन्म से ही पागल थी। मंगू को कितनी पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां, टोटल में 4 बच्चे थे, लेकिन मंगू के अलावा 3 बच्चे थे। याद रखे माँ जी किसे गौशाला को उपमा, मतलब गौशाला की तुलना किससे की गई थी, अस्पताल से की थी। याद रखे खून की सगाई जो रचना है किनकी लिखी गई, ईश्वर पेटलीकर की है, खून की सगाई। याद रखे मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किस पत्र, मतलब किसे पत्र लिखकर बुलवाया था, अपने बड़े बेटे को पत्र लिखवाया। लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किससे ऑर्डर लिया था, याद है कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था, अपने बेटे को पत्र लिख के बुलाया, बड़े बेटे को। और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ऑर्डर किससे लिया, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया गया। पपाती कौन थी, याद रखिएगा पपाती को कौन सा रोग था, याद रखिए मेनिंजाइटिस, ये माथा का बीमारी है मेनिंजाइटिस। याद रखिए बल्ली अम्माल के गांव नाम क्या था, बल्ली अम्मा की बेटी थी पपाती। याद रखिए कि गांव का क्या नाम था, याद रखिएगा मुन्ना डिग पट्टी, मुन्ना डिग पट्टी, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अब हम इसमें बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। याद रखिएगा और पपाती का उम्र था 12 वर्ष। अब याद रखिएगा कौन कह रहा है कौन पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसकी माँ जो बल्ली अम्माल थी, उसकी माँ थी बल्ली अम्माल। याद रखिएगा ऑप्शन में सही से देखिएगा। पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था, या पहले दिन उसको तेज बुखार के कारण इसको बेहोश पड़ गई थी। मदुरई को यूनानी लोग क्या कहते थे, याद रखिए मेदोरा कहते थे। पपाती किस पर लेटे हुए थे, स्ट्रेचर पर। डॉक्टर लोग नहीं देखते हैं बड़ा सा हॉस्पिटल में स्ट्रेचर लेते हैं, तो वहीं पर स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा, मतलब किसने कहा कि वहां जाके जाओ, और
शहर मदुरई जाओ, जहाँ डॉक्टर से बात करो। यार गांव के डॉक्टर ने कहा था मदुरई को जाने के लिए बल्ली अम्माल को। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर दिखाने को कहा था बल्ली अम्मा को? याद है 48 नंबर दिखाने को कहा था। किस वातावरण बल्ली अम्मा को भयभीत कर रहा था? तो अस्पताल का याद रखिएगा। 3 बेटे किसके थे? याद रखिएगा सीता के। इन्हें तीनों बेटे इनको खाना वाना नहीं दिया था, नहीं देते। और सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने को कहा? माहवारी मतलब महीना का खर्च में तीनों बेटा देगा, तो 50 रुपया देने का कहा था। ठीक है। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी पड़ गई थी? याद है नाहर सिंह वाले दिन। अगले दिन सीता ने क्या किया? याद है घर छोड़ के चले गए, जो बहुत सारा उसके बेटा द्वारा कष्ट दी गई थी। भर आई आंखें पोंछ कर किसने कहा आकाश की ओर देखा? याद है सीता ने देखा था। बिज्जू की पत्नी कौन थी? याद है राधा। या तो राधा पूछेंगे राधा का पति कौन था? तो बिज्जू। ये 3 के बेटे थे। और किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन? याद डायरेक्ट पूछेगा किसे घर में घुटन महसूस हो रहे थे? याद रखिएगा सीता को। आई थिंक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।